सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है 12 जनवरी को जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी का महत्वपूर्ण जजमेंट, जिसमें स्पष्ट तौर पर 12,091 लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का नाम है उनकी नियुक्ति को लेकर के आदेश जारी किया गया। 22 से 25 जनवरी के मध्य में विज्ञापन और 5 फरवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में काउंसलिंग कराए जाने के साथ साथ फरवरी के अंतिम सप्ताह में नियुक्ति को लेकर के स्पष्ट किया गया। हालांकि साथियों इसके बाद 22 से 25 जनवरी बीतने के बाद प्रयास जारी किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के कई विभागीय अधिकारियों को साथ साथ कई अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात करके ये स्पष्टीकरण जानने का प्रयास किया गया कि कब जो है 12,091 लिस्ट के आदेश का अनुपालन किया जाएगा। लेकिन साथियों ऐसी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। साथियों इस प्रयास के बाद जो आपके 12,091 लिस्ट के मुख्य याचिकाकर्ता हैं उन्होंने एक जो है पहली बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की याचिका जो है केस में डाली। अब साथियों बात करें उसको लेकर के कई तरह का जो है कहीं ना कहीं गतिरोध देखने को मिला चयनित साथियों में। फिलहाल साथियों अंततः सभी जो टीम्स हैं उनका रुख जो है कंटेम्प्ट की ओर जा चुका है। सभी टीम्स जल्द ही कोर्ट में कंटेम्प्ट दाखिल करेंगी। जो ये कंटेम्प्ट की याचिका दाखिल की गई है इसकी सुनवाई की अगर बात करें साथियों 13 तारीख तक की काज लिस्ट आ चुकी है। 13 तारीख तक अभी सुनवाई नहीं होगी और इसके बाद सुनवाई होने की पूर्ण संभावना है, यानी 14 और 15 तारीख में सुनवाई की संभावना बन रही है। और साथियों तब तक स्पष्ट भी हो जाएगा कि जो 5 से स्टार्ट होने वाला काउंसलिंग प्रोसेस था उसके परिप्रेक्ष्य में आखिर क्या निर्णय लिया गया है, या जो स्पष्ट तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मुलाकात की गई थी और जो है सचिव से स्पष्ट रूप से आज्ञा मांगी गई थी उसके परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ निर्णय है ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों ये कंटेम्प्ट जो दाखिल किए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण इसलिए आगे आ रहा है क्योंकि साथियों अभी तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई स्पष्टीकरण विभाग व सरकार के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो साथियों अब सभी को पता है कि अब प्रयास यही है कि कोर्ट के माध्यम से एक बार फिर से जो है जानने का प्रयास किया जाए आखिर उस आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया तो आगे की स्थितियां क्या हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें अब ये स्पष्ट होगा कि विभाग व सरकार का जो स्टैंड क्या है, क्या ऑर्डर कंप्लायंस करने का है या डबल बेंच में चैलेंज करने का है। साथियों आप सभी को पता है कि ऑर्डर को चैलेंज करने के अलावा सरकार के पास दूसरा विकल्प नहीं है, या तो ऑर्डर का कंप्लायंस किया जाए या तो ऑर्डर को चैलेंज किया जाए, क्योंकि साथियों ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट की सुनवाई से ऑर्डर निकलकर सामने आया है। तो इसका निष्कर्ष यही है या तो ऑर्डर का अनुपालन करते हुए दिशा निर्देश जारी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को कहीं ना कहीं स्टार्ट किया जाए। तो साथियों ये स्पष्ट हो रहा है कि अब जो है कई सारी जो हैं ये आपके कंटेम्प्ट जो याचिकाएं हैं सभी टीम्स के माध्यम से डाली जाएंगी। कई सारी याचिकाएं आपके 12,091 की जो आदेश है उसमें कनेक्टेड है। तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो है सभी टीम्स जो इस तरफ रुख कर चुकी हैं। हालांकि साथियों आप सभी को पता है अभी तक जो है कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, तो साथियों इसलिए ये कंटेम्प्ट दाखिल करना अनिवार्य था, क्योंकि साथियों अब स्पष्ट होगा कि विभाग आखिर यहाँ पर क्या उत्तर देगा। क्या स्पष्ट रूप से शासन की तरफ से स्पष्ट होगा कि आखिर जो है आगे की स्थितियाँ क्या हैं इस ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें जो असंतुष्ट साथी हैं जिनका 12,091 में नाम नहीं है उनकी तरफ से भी रिटें तैयार कर ली गई हैं और आप सभी साथियों को अवगत करा दें उनका एक ही मत है, पहले सरकार डीबी जाए और उसके बाद वो अपनी रिट वहां दाखिल करेंगे। फिलहाल अभी तक उनका यही इंतजार था, उनको लग रहा था कि सरकार इस ऑर्डर को चैलेंज जरूर करेगी। फिलहाल साथियों उनकी तरफ से फिर से स्पष्ट किया गया है कि मंगल और सोमवार और मंगलवार में जो है स्पष्ट तौर पर रिटें दाखिल कर देंगे, जो स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कही है बात। लेकिन साथियों आप सभी को अवगत करा दें कि उनकी सिंगल बेंच से रिट खारिज होने के बाद कहीं ना कहीं उनके मन में संशय की स्थिति है कि अगर वो सरकार के स्टैंड क्लियर होने से पहले, सरकार के निर्णय लेने से पहले अगर वो डीबी चले गए, हो सकता है उनकी याचिका खारिज हो जाए या कोई भी स्थितियां ऐसी हों जिससे उनकी याचिकाएं खारिज हो जाए, जिसको लेकर के वो लगातार कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से निर्देश दिया गया था उसका अनुपालन नहीं किया गया है, तो हो सकता है सरकार भी डबल बेंच का रुख करे और वहां पर ये अपनी बात को रख सकें। तो इन सभी चीज़ों को देखें तो उनकी तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वो उनका जो है प्रयास महत्वपूर्ण होता दिख रहा है। कारण ये है कि उनका स्पष्ट कहना है कि उन्होंने प्रत्यावेदन दिया लेकिन उनका नाम इस 12,091 लिस्ट में नहीं है और उनके अंक भी ज़्यादा हैं, जबकि 12,091 पर जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है वो ऐसे अभ्यर्थी जिनके मार्क्स या मेरिट ज़्यादा भी है लेकिन उनका नाम 12,091 लिस्ट में नहीं है तो उनका जो है चयन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, उनको काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कराया जाएगा। साथियों आप सभी को पता है इस परपेज को लेकर के प्रयास किया जा रहा है। हालांकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें वर्तमान में जो विधानसभा और विधान परिषद का सत्र चल रहा है वहाँ से जो
प्रश्न निकलकर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं विभाग के लिए चुनौती बने हुए हैं। और डेली बेस पे जो है माननीय शिक्षा मंत्री जी मुलाकात भी कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर जो है मीटिंग भी ले रहे हैं और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है निर्णय की स्थितियां जरूर बनती। लेकिन साथियों अब जो है कंटेम्प्ट से सीधे ये क्लियर होगा कि आखिर विभाग ने अनुपालन क्यों नहीं किया है। इसकी सुनवाई पर ये स्थितियां स्पष्ट होंगी। हालांकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, अगर ये सुनवाई आप सभी की जल्द से जल्द सुनिश्चित होगी तभी आपकी इस कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण को लेकर के, स्थितियों को लेकर के 1 हफ्ते का समय जरूर लग सकता है। क्योंकि साथियों पहली सुनवाई में स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं ये उनसे जो है इस पर हलफनामा मांगा जाएगा, आखिर इसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इसके बाद अगली डेट पर जो है चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो कंटेम्प्ट दाखिल करने को लेकर के जो स्थितियां थी कहीं ना कहीं स्पष्ट हैं। इसका एक ही अर्थ है कि आखिर जो आदेश है उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया। आप सभी साथियों को अवगत करा दें, आप सभी की याचिकाओं का एक ही जो है सेंस हो रहा है कि स्पष्ट किया जाए कि जल्द से जल्द स्थितियां क्लियर हों। हालांकि साथियों मन में संशय की स्थितियां सभी के हैं कि जो कंटेम्प्ट दाखिल हो रहे हैं इसमें हम याची बने या ना बने, क्या इसका आगे कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कुछ साथी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती आंसर की प्रकरण की तरफ जो है कहीं ना कहीं अपनी बात को रख रहे हैं कि वहां पर याचियों को केवल 1 अंक दे करके जो है आगे की स्थिति को बताया गया। तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ आदेश किया गया है, आदेश के अनुपालन में आपकी कंटेम्प्ट है। तो साथियों जो भी टीम्स हैं कहीं ना कहीं वो कंटेम्प्ट दाखिल कर रही है। अगर आपकी इच्छा है जुड़ सकते हैं। फिलहाल जो आदेश आएगा वो आप सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर जो आदेश आपका कोर्ट का है अगर उस अनुपालन को लेकर के कंटेम्प्ट दाखिल किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सभी को इसका एक बेनिफिट मिलता दिखेगा। तो आशा इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आशा यही है कि आगे जो है कुछ चीज़ें सकारात्मक होंगी, अच्छी होंगी। जो भी होगा महत्वपूर्ण होगा, या तो सरकार डबल बेंच जाएगी या तो आदेश का अनुपालन करेगी। ऐसी कहीं ना कहीं स्थितियां उत्पन्न होने वाली हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।